नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। किसान मूवमेंट हम लगातार सुन ही रहे हैं, हालांकि वो दम तोड़ रहा है। फिर भी मोदी सरकार का जो 3 किसान कानून लाने का पर्पस था वो सॉल्व होता दिख रहा है। वो 3 कानून जिनसे किसान को स्वायत्ता दी गई, पूरे देश के किसान को स्वायत्ता दी गई, मंडियों को ओपन किया गया, बॉर्डर्स खोले गए और मंडी शुल्क से उनको निजात मिली। हालांकि उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब किसान के नाम से पंजाब के लोगों ने मूवमेंट शुरू किया तो उस समय भी ये चर्चाएं आई थी कि पंजाब में जो बिचौलिया वर्ग है वो बिचौलिया वर्ग ही ये सारा खेल खेल रहा है। यानी कि ये मूवमेंट खालिस्तान मूवमेंट बनने से पहले जब शुरुआत हुई तो ऐसी शुरुआत ही हुई थी कि राज्य के अंदर जो बिचौलिया वर्ग है, जो दूसरे प्रदेशों से खरीद के और पंजाब में आकर प्रोक्यूरमेंट करता है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब हो गया कि वो जो सरकारी भराई होती है एफसीआई की, वो पंजाब में करता है। आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा अप्रॉक्स 80% खरीद गेहूं की इन राज्यों से ये राज्य देते हैं। एफसीआई पूरे देश में एफसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनने दिया पिछली सरकारों के द्वारा, या आज की सरकार को क्या समस्या है, इस पर विचार करना ही पड़ेगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि राज्य में जो प्रोक्यूरमेंट होता है उस प्रोक्यूरमेंट के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य को एक चिट्ठी लिखी और पंजाब राज्य को उन्होंने कहा कि चाहे वो प्रोक्यूरमेंट पंजाब सरकार अपने लिए करे या एफसीआई के लिए करे, मैं फिर से कहता हूं, चाहे पंजाब सरकार वो खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपने लिए करे या वो केंद्र सरकार या एफसीआई के लिए करे, पेमेंट सीधा किसान के खाते में जाएगा। इस बात पर मैंने पीछे एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था जिसमें कहा था कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार ने, जिससे किसानों की अपनी ही चाल, ये जो मूवमेंट करने वाले आंदोलनजीवी हैं, इनकी अपनी ही चाल अपने ही फंदे में फंसने वाली है और फंसती दिख रही है। और यही कारण था कि पंजाब के अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने लगातार क्रिटिसाइज करना शुरू किया और केंद्र की सरकार को यह कहा कि यह संभव नहीं है। हालांकि केंद्र की सरकार ने बाद में बिल्कुल क्लियर किया कि अगर कोई पेमेंट दिया जाएगा, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट किसान के ही अकाउंट में डालिए। ये तो बात लॉजिकल थी, लेकिन एक व्यवहारिक बात जो अभी लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि पंजाब सरकार अभी उसको इंप्लीमेंट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो किसान के इस तथाकथित आंदोलन का सपोर्ट भी कर रही थी और उसमें वो साथ में खड़ी थी। सुखविंदर सिंह बादल जैसे लोग जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल कंपनियां बना रखी हैं, पंजाब में बहुत सारी एग्रीकल्चर कंपनियां हैं जो प्रोक्यूरमेंट करती हैं, यानी कि वो गेहूं खरीदती हैं और खरीदने के बाद या तो वो कंपनियों को सप्लाई करती हैं जो गेहूं का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां हैं, आटा बनाने वाली फ्लोर मिल्स हैं उनको सप्लाई करती है, या नूडल्स और दूसरी चीज़ें बनाने वाली कंपनियों को वो सप्लाई करते हैं। और इसके अतिरिक्त एफसीआई जो देश का सबसे बड़ा खरीदार है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा खरीदार देश का है, उसको ये लोग सप्लाई करते हैं। अब देखिए, एक जो अभी जो भटिंडा की मंडी में कल परसों 2 घटनाएं हुई और बड़ी घटनाएं हुई, इसमें 50 ट्रक, और केवल भटिंडा में नहीं, अभी रोपड़ जो बहुत ज़्यादा अभी पीछे चर्चा में रहा, रोपड़ चाहे वो चर्चा में रहा हो मुख्तार अंसारी की वजह से, पंजाब की सरकार वर्सेस मुख्तार अंसारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, और चाहे वो गेहूं की खरीद फरोख्त की वजह से रहा हो, अभी वहां पर 43 ट्रक, रोपड़ में 43 ट्रक पकड़े गए जो दूसरे प्रदेशों से लाए गए थे। और भटिंडा में भी सैकड़ों ट्रक, मैं 50 ट्रक की बात करता हूं, 50 ट्रक वहां पर लोडेड खड़े दिखाई दिए, जिन पर वहां के लोकल किसानों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। हकीकत में अब ये जो आंदोलन है, जो अब लोकल किसान कर रहा है और लोकल किसान उस विषय पर आंख उठा रहा है, मुझे लगता है कि ये बिचौलिया वर्ग अब लोकल किसान ही मारेगा और कोई इसका उपचार नहीं है। क्या हुआ, 1925 रुपए का एमएसपी प्राइस पंजाब में है, यानी कि 1925 रुपए पर क्विंटल, 19 रुपए 25 पैसे पर किलो राज्य सरकार खरीदती है अपने लिए भी, और एफसीआई भी 19 रुपए 25 पैसे में
गेहूं की खरीद करते हैं वहां। उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग इस समय 1100 रुपए पर क्विंटल का रेट है। मजे की बात यह है कि रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, जबकि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी खरीद फरोख्त नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, और यह भी सोचना होगा कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने दिया, ताकि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है व्हीट का, गेहूं का, उत्तर प्रदेश से भरपाई सबसे ज्यादा होती। लेकिन भरपाई तो दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा पंजाब से होती है। पंजाब का किसान पढ़ा लिखा भी है और पंजाब का किसान अपॉर्चुनिस्ट भी है, वो अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना जानता है। उसके पास बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़े बड़े फार्मलैंड हैं, उसके पास व्यक्ति हैं, वो लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को वो अपने यहां नौकरी देता है, और यही लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से गेहूं खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार से ये गेहूं 1100 रुपए, 1000 रुपए, 1100 के लगभग में इस समय खरीद हो रही है, और इस पर 200 रुपए पर कुंटल का लगभग खर्चा आ रहा है पंजाब ले जाने में। अब 1100 और 200 1300 रुपए हो गए। 1300 रुपए पर कुंटल में पंजाब की मंडियों में उत्तर प्रदेश और बिहार का गेहूं पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसकी बिक्री सरकारी फर्मों को 1925 रुपए में होती है, यानी कि लगभग 600 से 650 रुपए का बीच में मार्जिन है। आप सोच सकते हैं कि 1100 रुपए किसान को मिल रहा और 600 रुपए किसान का जा रहा है। किसान को जिसको कम से कम 1600 रुपए 1700 रुपए पर क्विंटल मिलना चाहिए था, उस किसान को केवल 1100 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है। और पंजाब का ये जो बिचौलिया वर्ग है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से सामान खरीद कर पंजाब में जाता है, और पंजाब में वो इसको अपलोड करता है सरकारी फर्मों को। आप सोच सकते हैं कि जब ये कानून, 3 कृषि कानूनों ने ये रास्ते खोले और सभी जगह सबकी परचेज की व्यवस्था की, लोकल परचेज की व्यवस्था की, किसी भी मंडी में किसी भी व्यक्ति को बेचने की व्यवस्था की, तो फिर कष्ट किसको होना था? कष्ट पंजाब को ही होना था। क्यों? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से किसान सीधा अपना गेहूं लेकर पंजाब जाने के लिए सक्षम है और पंजाब में वो बेच सकता है। उत्तर प्रदेश का किसान अपना सामान, बिहार का किसान अपना सामान सीधा ले जाकर हरियाणा की मंडी में बेच सकता है, और हरियाणा का किसान अपना सीधा सामान ले जाकर मुंबई के मंडी में, जैसे आलू पंजाब से उगता है तो आलू सीधा वो ले जाकर महाराष्ट्र की मंडी दिखा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की मंडी एक अच्छी मंडी आलू के मामले में मानी जाती है। इसी तरह देश की जो मंडियां हैं, कहीं पर किसी का रेट 2000 रुपए है तो दूसरी जगह पर उसका रेट 800 रुपए है। लेकिन इन कानूनों की वजह से, इन प्रदेशों में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, मंडी समितियों की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न होने की वजह से, अपने खेतों की सुरक्षा न करने की वजह से, छोटे छोटे फार्मलैंड होने की वजह से, इन किसानों की मजबूरी थी कि ये सस्ते दामों पर वहीं पर अपना सामान बेचते थे। लेकिन अब किसान अपनी सोसाइटीज बनाकर, इन कानूनों के बाद अपनी सोसाइटीज बनाकर देश के किसी भी कोने में एक ट्रक भेज सकते हैं। और इस समय गेहूं के एक ट्रक में, जिसमें 400 कुंटल के लगभग आता है, गेहूं के एक ट्रक में लगभग 2 लाख या 3 लाख रुपए का मार्जिन है। आप सोच सकते हैं कि 2 लाख से 3 लाख रुपए पर ट्रक, और एक एक पंजाब का किसान 50-50, 100-100 ट्रक खरीदता है उत्तर प्रदेश और बिहार से, अपना पैसा लगाता है, व्यापारी के रूप में खरीदकर वहां पंजाब में ले जाता है, और पंजाब में वो सरकारी मंडी में वो सरकार को बेच देता है, और पेमेंट भी उसकी अपने फॉर्म, उसके अपने फॉर्म हाउस, जो उसने फर्म बना रखी है, एग्रीकल्चर फर्म बना रखी है, उसको मिलता है। इसीलिए सिद्धू का कहना यह था कि जो फर्में हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाली जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कंपनियां, इनको बहुत लॉस हो जाएगा और ये 30% लगभग बर्बाद हो जाएंगी। सिद्धू का मानना भी बिल्कुल ठीक ही रहा होगा, क्योंकि जो बिचौलिया वर्ग पंजाब में तैयार हुआ, जिसने 600 रुपए पर कुंटल खाने की आदत फ्री की डाल ली, सिर्फ इस बात की कि वहां से परचेज करके वो यहां पर अपलोड करवा देगा और सरकार को बेच देगा।
ऐसा करने पर उसको लाभ बहुत ज़्यादा होता था और मंडियां जब आप खोल देंगे तो वो रास्ते किसानों को, आम किसान को भी मालूम पड़ जाएगा। और अब जो गुरदासपुर की मंडी में हुआ, जो भटिंडा की मंडी में खासतौर से हुआ, लोकल के किसान जो रिक्रूटमेंट करवाते थे और इन बड़े बिचौलियों की वजह से जो दूसरे प्रदेशों से लेकर आते थे, बड़े बिचौलिए जो अपना रिक्रूटमेंट सब मिली भगत से करवा लेते थे, उन बड़े बिचौलियों के इन ट्रकों को देखकर चूंकि जागरूकता इस आंदोलन के बाद, इन कृषि कानूनों के बाद बहुत ज्यादा आ गई और लोगों को ये पता लग गया कि वाकई में ये बीच के किसान क्या कर रहे हैं। इसीलिए पंजाब का जो ओरिजिनल किसान था, मार्जिनल किसान था, वो बैक हो गया और केवल जो धरने पर बचा वो किसान बचा जो लग्जरी किसान है, जो आड़ती वर्ग है। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि केंद्र की सरकार का आज का उद्देश्य यह है कि हम बिचौलिया वर्ग को समाप्त कर देंगे और किसान का सामान सीधा मंडी में जाए, किसान का सामान सीधी बिक्री में आए, किसान का सामान सीधा जो परचेजर है उसके हाथ में जाए। और ये जो बीच का मार्जिन है लगभग 50%, 50% मार्जिन, वो पूरा का पूरा मार्जिन किसान को मिले और उसका लाभ परचेजर को मिले। अगर गेहूं 1100 रुपए में उत्तर प्रदेश में बिक रहा है और 1950 2000 रुपए में वो पंजाब में बिक रहा है और उसके बाद वो परचेजर के पास जा रहा है, तो क्यों ना वो 1500-1600 रुपए का रेट तय हो तो जो परचेजर है उसको भी लाभ हो और जो सेलर है, जो किसान है, किसान को भी 400-500 रुपए का लाभ हो, दोनों को ही लाभ हो, ये बिचौलिया वर्ग बीच से साफ हो जाए। इन किसान कानूनों का जो उद्देश्य था वो सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में लोकल के लोग, लोकल के किसानों ने धरने प्रदर्शन रोपड़ में करने शुरू कर दिए और लोकल के किसानों ने अभी हाल ही में गुरदासपुर या और जो दूसरी जगह भटिंडा की मंडी है और दूसरी मंडियों में करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि आप लोकल की परचेज पहले करिए और बाद में ये जो परचेज करके बाहर से लाया गया है इसको बाद में अपलोड करिए। ये किसान कानूनों में जो संशोधन किया गया था उसका लाभ क्यों ना हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को, क्यों ना हमारे बिहार के किसानों को, क्यों ना हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के किसानों को और उन स्थानों के किसानों को जिनको बहुत नॉलेज नहीं है और जो कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है, क्यों ना कॉरपोरेट सेक्टर उनके दरवाजे पर जाए और कॉरपोरेट सेक्टर वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर उसको ये पता लगे कि मेरा सामान किस रेट में बिक रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये व्यवस्था की गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देना ही पड़ेगा खरीदने पर, और अगर अच्छे रेट उस समय खुलते हैं तो जो मार्जिन आपको मिलता है, जो आपका प्रॉफिट रहता है, उस प्रॉफिट से भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद आपको किसान को एक हिस्सा देना ही होगा। मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार करना चाहती थी, मोदी सरकार का वो उद्देश्य अब पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और ये जो घोटाले हैं, ये जो घोटाले किसान करते रहे हैं, किसान के नाम से होते रहे हैं, ये जो बिचौलिया वर्ग जो खरीद फरोख्त करके किसान को बेवकूफ बनाता रहा और सरकार का रिक्रूटमेंट करता रहा है, उसका अब पूरा का पूरा सिनेरियो सामने आने वाला है और अब वो मार्जिन पर पहुंचने वाला है। इसीलिए यही कारण था कि ये सब उस समय मूवमेंट कर रहे थे, उस समय ये आंदोलन कर रहे थे, जो अब दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। और देश का किसान, चाहे वो मार्जिनल किसान पंजाब का हो, चाहे वो मार्जिनल किसान हरियाणा का हो और चाहे वो किसान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों का हो, वो सबको अब समझ में आ रहा है कि हमारे बीच हमारे सामान पर कितना बड़ा झोल था और 50% हमारा सामान किस प्रकार से ये लोग हमारा मार्जिन खा रहे थे और किसान बेचारा गरीब पर गरीब होता जा रहा था। और ये पंजाब का और हरियाणा का जो बिचौलिया है, जिसने ये व्यापार खोल कर रखा था कि वो किसान के सामान को उच्च रेट पर सरकार को देगा और किसान से फ्री में खरीदेगा, वो सब की कॉलर खुलते जा रहे हैं। उन सब की जो चालबाजियां हैं वो खुलती जा रही हैं। मुझे लगता है मोदी सरकार जो करना चाहती थी वो अपने आप स्वतः होता जा रहा है। इसलिए सरकार को जो लाभ होना था वो हो रहा है, जो किसान को लाभ होना था वो हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।